क्या आप जानते हैं कंज्यूमर और कस्टमर के बीच में क्या अंतर है, या फिर आप ये जानते हैं कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका मतलब क्या है? तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कंज्यूमर, कस्टमर, कंजप्शन फंक्शन और यूटिलिटी के टॉपिक्स को। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम बैक। मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स में, जहां हम मिलकर इकोनॉमिक्स को इजी बनाते हैं। और आज हम कंज्यूमर और कंज्यूमर से रिलेटेड कुछ बेसिक टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ताकि हमारे लिए आगे के कंज्यूमर बिहेवियर वाले पूरे टॉपिक को समझना इजी हो जाए। एक कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो किसी प्रोडक्ट को, गुड्स या सर्विसेज को इस्तेमाल करके अपनी इच्छा मतलब वांट्स को पूरा करे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को प्यास लगी है तो वो पानी पी के अपनी प्यास बुझाएगा, तो वो उस पानी के लिए कंज्यूमर बन जाता है। लेकिन एक कस्टमर कौन है? कस्टमर उस पर्सन को कहेंगे जो किसी प्रोडक्ट को या वस्तु को या किसी गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है या उसके लिए पे करता है। कहने का मतलब वो उस चीज को सिर्फ खरीद रहा है, जरूरी नहीं है कि उसने उस चीज को इस्तेमाल भी किया हो। हम बेसिकली कंज्यूमर और कस्टमर को सेम मानते हैं। कहने का मतलब हम दोनों को ही इक्वल मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली दोनों अलग होते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो एक कंज्यूमर उसे कहते हैं जो किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल करके अपनी संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करे। लेकिन एक कस्टमर उसे कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को खरीदता है, मतलब उसके लिए पे करता है। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रोडक्ट को खरीदे, मतलब उसके लिए पे करे, उसको बाय करे, उसे हम कस्टमर कहेंगे। और जो उसको खाएगा या इस्तेमाल करेगा या उसके द्वारा सेटिस्फैक्शन गेन करेगा, उसे हम कंज्यूमर कहेंगे। सिंपल वर्ड्स में देखते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति, एक पर्सन एक बिस्किट का पैकेट खरीदता है, तो वो बिस्किट का पैकेट अगर वो खरीदे, सिर्फ खरीदे, तो वो कस्टमर कहलाएगा। लेकिन अगर वो उस पैकेट को खा भी ले, मतलब उसके बिस्किट्स को खा ले, तो इसका मतलब वो कंज्यूमर भी कहलाएगा। तो यहाँ पे इस केस में बिस्किट खरीदने वाला और खाने वाला एक ही था। कहने का मतलब खरीदा और खाया एक ही व्यक्ति ने है, तो वो कस्टमर और कंज्यूमर दोनों एक साथ कहलाएगा। लेकिन उसी जगह में अगर एक प्रोडक्ट किसी ने खरीदा, मतलब एक बिस्किट का पैकेट किसी व्यक्ति ने खरीदा और उसने किसी और को दे दिया उसको खाने को, तो कस्टमर कौन है? जिसने खरीदा, और खाने वाला सेकंड पर्सन है जिसने उसको इस्तेमाल किया। तो कहने का मतलब कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में डिफरेंस क्या है? कंज्यूमर इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा उस प्रोडक्ट को, और कस्टमर सिर्फ और सिर्फ उसके लिए पे करेगा। और इसीलिए हम कंज्यूमर्स को ज्यादा ध्यान देते हैं, कस्टमर को नहीं, क्योंकि कस्टमर सिर्फ पे कर रहा है, लेकिन एक्चुअली डिमांड कंज्यूमर के द्वारा बनाई जा रही है। कंज्यूमर के द्वारा ही डिमांड पैटर्न को समझा जा रहा है। हमें कंज्यूमर और कस्टमर को डिफरेंटली पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्यों हम इन दोनों को डिफरेंटली स्टडी करें? इसके पीछे एक रीजन है। शॉपकीपर के लिए बस प्रोडक्ट को बेचने से मतलब है, मतलब उसको कौन खरीद रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, इससे उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक प्रोड्यूसर को फर्क पड़ता है। एक प्रोड्यूसर को यह जानना जरूरी है कि उसका प्रोडक्ट किस कंज्यूमर ने खरीदा, किस कैटेगरी के कंज्यूमर या पर्सन्स खरीद रहे हैं या उसकी डिमांड कर रहे हैं, ताकि वो कंज्यूमर्स के द्वारा डिमांड पैटर्न को समझ सके। ये समझ सके कि मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट को पसंद किया जा रहा है, किसकी डिमांड हो रही है, और कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा बनाने से उसको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और इसीलिए हमें कंज्यूमर को पॉइंट करके ये जानना जरूरी होता है कि कौन से प्रोडक्ट को बनाया जाए। तो जो अपने बिजनेस, मतलब अपने घर के बिजनेस से रिलेटेड है, उन लोगों को यह पता होगा कि कंज्यूमर्स के बिहाफ में, डिमांड के बिहाफ में आप प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को क्यों इस्तेमाल करेगा? कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज को तभी इस्तेमाल करता है जब उसे किसी न किसी प्रकार की सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिले, और इसी सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि को हम यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए प्रोडक्ट और ए कमोडिटी। मतलब किसी प्रोडक्ट, किसी कमोडिटी, गुड्स, सर्विसेज की जो भी वांट सेटिस्फाइंग, इच्छा को पूरा करने की ताकत है, इसे हम यूटिलिटी के रूप में जानते हैं। कैसे? कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को तभी खरीदेगा, तभी उसके ऊपर डिमांड करेगा जब उससे उसको संतुष्टि मिले, मतलब उसकी इच्छा पूरी हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी को भूख लगी है, वो खाना खाएगा और उसका पेट भर जाएगा, वो संतुष्ट मतलब सेटिस्फाइड हो जाएगा।
तो यहाँ पे खाना, फूड की कैपेबिलिटी है कि वो पेट भर सकता है, तो फूड के पेट भरने की ताकत को यूटिलिटी कहेंगे। तो यूटिलिटी के आधार पे ही हम डिमांड पैटर्न, डिमांड के द्वारा कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम यूटिलिटी और उसके टाइप्स को पढ़ेंगे और टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशन को पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हम फिर जल्दी मिलेंगे।